अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन स्टार्ट हो गया। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, अर्ली मॉर्निंग। आज जो है कुछ पार्टी मेकअप थे, कुछ मेकअप्स थे। मुझे जिस दिन जब होना सैलून में काम, मुझे सारी रात नींद नहीं आती है इसी टेंशन में कि सुबह सैलून में काम है। अभी कुछ सीन ऐसा है कि चलते हैं। मैं क्लाइंट की कॉल आई है, फ़ाइनल कॉल आई है। सुबह मैं 7 बजे भी उठी हूँ, 8 बजे भी उठी हूँ कि शायद अभी कॉल आज अभी जाना है, अभी सैलून जाना है। अभी फ़ाइनल कॉल क्या है, सैलून से आई है, क्लाइंट की आई है कि अनुषे आप आ गई हैं सैलून। मैंने उन्हें कहा यस मैं सैलून आ चुकी हूँ, आप आ जाएँ। अगर मैं उन्हें कहती ना कि मुझे आने में अभी 10 मिनट लग जाएंगे, आप पहुँचे, मैं आ रही हूँ, उन्होंने मज़ीद लेट आना था। वो मेरे जाते तक ना वो भी आ जाएंगी। तो चलते अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज देखिए मैं अब जल्दी उठ गई हूँ ना, और जल्दी से लॉन्च जाना है। इतनी भी बात नहीं होती है, जब काम जल्दी का होता है तो मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ। तैयारी शेरी का टाइम कोई नहीं है, बात जो है ना चलते हैं ऐसे ही। तो इतनी सुबह सुबह तैयार होकर क्या करना है, वहीं जाके फ्रेश अप होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। कल मेरी फ्रेंड भी मुझे कही थी तुम्हारी स्किन बिल्कुल क्लियर और इतनी अच्छी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ गई हूँ अब सैलून। आई डोंट वांट टू बी अ लेज़ी पर्सन एवर, लेकिन जो है कभी कभी तो हो ही जाता है इंसान, सेम रूटीन चल रही हो ना। आज तो हैप्पी फ्राइडे। अब जो है ना सारा दिन बेल बजती रहेगी बजती रहेगी। मेकअप मैंने यहाँ पर कर लिया था, हेयर डू कर रही थी आंटी का। एक ही मेकअप था आज अर्ली मॉर्निंग में। वैसे तो बहुत से जो है ना मेकअप आर्टिस्ट वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं भी देती हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं मॉर्निंग के भी तो इवेंट्स होते ही हैं ना। फिर वैसे मैं तो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती हूँ ज़्यादा सुबह उठने के, क्योंकि विंटर में तो उठना और मुश्किल हो जाता है अर्ली मॉर्निंग। खैर यहाँ जो है ना हमारा तकरीबन काम डन हो चुका था। मेरी हालत देख के आपको भी लग रहा होगा कि अभी तक ये सोई होगी दिमागी तौर पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने अपने पूरे होशो हवास में इनका मेकअप किया और फिर जो है इनका हेयर डू करके प्रॉपर इनको मैंने फ्री किया। बहुत खुश हो गई थी आंटी, सेटिस्फाइड हो गई थी। वैसे ना मेरी आंटी क्लाइंट्स के साथ बहुत बनती है, उनके साथ मेरा बहुत प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। वाइब्स मैच हो जाती है मेरी आंटीज़ के साथ ना। तो उसके बाद अब मैं अपना मेकअप समेट रही थी, उनका मैंने मेकअप कर दिया था और उनके साथ ही गपशप भी कर रही थी। उनको भी लेने आ रहे थे तो उनसे बातचीत कर रही थी, और इतनी देर में मैंने मेकअप भी समेट दिया था, क्योंकि मैं अपना मेकअप खुद ही अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। हर चीज़ ना जगह पे रख देती हूँ ताकि मुझे पता हो कि जब मैंने मेकअप करना है तो मुझे कहाँ से मेरी चीज़ मिलेगी। तो इसलिए जो है ना, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी अब उस पॉइंट पे, और वहीं पर ही मैं ना थोड़ी देर मेरी आँख लग गई, मैं सो गई थी। लेकिन जो है ना फिर मामा कहती हैं चलो रूम में जाकर सो जाओ, तुम सुबह सुबह आके जो थक जाती हो। वैसे तो सबसे पहले ज्ञान यही मिलता है सुबह सुबह ही उठा करें, लेकिन जो रूटीन है वो तो चलती है ना वैसे ही बिल्कुल। यहाँ जो है ना मैं फिर उठ गई थी और फिर ऊपर रूम में जाकर सो गई थी, लेकिन उसके बाद मैं फिर उठ गई। एवरीवन वेलकम अगेन, क्योंकि अब मैं फ़्रेश होकर आ चुकी हूँ। और अब मैं आप लोगों से कह भी सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डे काफ़ी लेज़ी स्टार्ट हुआ है। बट मैंने कहा मैं सारा दिन लेज़ी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि काम है। अगर मैं ही फ्रेश नहीं होंगी जैसे मेरी मामा कहती है तो लोगों ने आकर तुम अच्छा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ। तो अभी जो है ना फ्रेश होते हैं। मेरी निकाह की ब्राइड आ गई है, आपको उसका ड्रेस भी दिखाती हूँ और मेकअप भी दिखा दूँगी थोड़ा थोड़ा। बस मैं जो है ना रेडी। अच्छा मुझसे पूछे थे ये मिस रोज़ का कौन सा फाउंडेशन है, मुझे नहीं पता ये कौन सा फाउंडेशन है। इसकी ये वाली पैकिंग, अब तो इसकी इतनी लेटेस्ट आ चुकी है, ये काफ़ी टाइम की है। अब तो इसकी इतनी लेटेस्ट आ चुकी हैं पैकिंग्स, तो इस पर कोई नंबर भी नहीं लिखा एक्चुअली जो है ना। मैंने देखे इस पे जेल नेल पेंट लगाई है, जेल नेल पेंट लाइक वो
नॉर्मल नेल पेंट नहीं होती, ये भी अब ये उतरेगी नहीं। देखें कितने ज़बरदस्त नेल्स लग रहे हैं, ऐसे ग्लॉसी शाइनी। ये मैंने जो है फ्रेंच रखे थोड़ी, इतने मुझे पैड़े लग रहे हैं। मैं इसको भी जो है ना रेड कर लेती हूँ, कुछ दिन ऐसे ही गुजार लेते हैं। पसीना आ रहा है, मेरा हाथ फिसल रहा है अपने फेस से। वैसे ना कल से मुझे अपने बालों में वॉल्यूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। मैं तो इतनी अच्छी ऑयलिंग करती होती थी ना, अब टाइम नहीं है। अब तो अगले 4-5 महीने टाइम है ही नहीं है कि मैं इजी होकर अपनी जो है ना स्किन केयर कोई फेशियल वगैरह करवा लूँ। मेरा इतना मूड हो रहा था फेशियल्स का, एक आध फेशियल करवा लूँ, टाइम ही नहीं है क्योंकि यहाँ से इतना थक जाती हूँ, फिर घर भी जाना होता है। अब तो है ना हम दो कश्ती के सवार, कभी यहाँ कभी वहाँ। नहीं कश्ती तो नहीं, खैर मैं ये फिर लगाऊंगी। मुझे ये मैं इतनी कंफ्यूज थी लगाते हुए, और कितनी अच्छी लग रही है ये वाला ब्राउन। अभी जो है ना मेरा एक पार्सल आ गया है, मैंने एक सूट मंगवाया है। मैंने इवन अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं सर्दियों की शॉपिंग स्टार्ट की हुई है। जहाँ से कुछ सूट वगैरह पसंद आते हैं मैं ले लेती हूँ, तो ये मैंने भी मंगवाया है। इसकी अनबॉक्सिंग पहले मैं करूँगी, तो मैं देखूँगी कैसा है। अच्छा ही होगा ऑब्वियसली, और उसके बाद जो है ना आपने गुजरना है तो उसके बाद जो है ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, ड्रेस कैसा आया है। आज दिखा दूँगी, कोई मसला नहीं है। अब मैंने अपने अंदर वो चीज़ मार दी है कि मैंने सरप्राइजिंगली पहनना है, दिखाना है। कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं साथ साथ हर चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है, अपनी शॉपिंग ईच एंड एवरीथिंग। और बाहर जो है ना केराटिन स्टार्ट हो चुकी थी। हेयर वर्जिन हेयर थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेयर थे माशाल्लाह, लेंथ भी थी, वॉल्यूम भी था। तो आप लोग मुझसे चार्जेस पूछते हैं इतने हेयर की, माशाल्लाह जो इनकी लेंथ है हम 28 टू 35 तक जो है ना 1000 तक चार्ज कर लेते होते हैं इतने हेयर का। उसके बाद जो है ना मेरी निकाह की ब्राइड आ गई थी, उसका मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया था। माशाल्लाह उनका ड्रेस इतना प्यारा था, और आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेरी ब्राइड लग रही थी। एक्चुअली ना इस ब्राइड का ड्रेस थीम तो सारा निकाह वाला था, लेकिन जो है ना इनकी रुखसती भी थी अपने ना इस इवेंट के साथ ही। सो उनको जो है ना मैंने ज़रा दिल लगा के मेकअप किया। वो तो हर किसी को ही करती हूँ, लेकिन ज़रा मैंने प्रॉपर लुक दी थी उन्हें ना, ब्राइडल लुक ही दे दी थी उनके मेकअप में। तो जनाब ये ना आप केराटिन देखें, बाल कितने लंबे हो गए हैं और शाइनी कितने हो गए हैं। यहाँ मेरी ब्राइड का मैंने मेकअप कर दिया था, आइस मेकअप डन हो चुका था। ब्राइड जो है हमारी ड्रेस चेंज करने गई है, उतने में मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी गपशप कर लेती हूँ। मुझे कल एक कमेंट आया था, प्लीज़ आप ही प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है ना हमें बता दें जो हम घर कर सकें। तो मैंने इस पर 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं आपके हेयर केयर पर। तो आप लोग जो है ना अगर आप में आज मेरी वीडियो देख रही हो तो आप लोग, क्योंकि मैं अगर एक चीज़ बार बार हर वीडियो में बताऊंगी, देखने वाले भी जो हैं ऑब्वियसली ये हो जाता है। तो आप डियर मेरी हेयर केयर वाली वीडियो देखें, उसके मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। उसके बाद जो है उसके बाद ब्राइड टू बीज पूछ रही थी होम केयर, वो मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है इंशाल्लाह जल्दी ही करूँगी अपनी जो है ना स्किन केयर पर बहुत ज़बरदस्त सी। उसके बाद अभी जो है ना सैलून से ही इतना मैं मतलब कि टाइम नहीं मिल रहा, रात को थक जाती हूँ, सो जाती हूँ तो इसी तरह से ही है। लेकिन आज जो है केराटिन भी हो रही है बाहर, अभी एक केराटिन वॉश भी है वो वाला करना है। तो बाकी जो है अब आपको ब्राइड की डिटेल्स दिखाती हूँ, उसकी ज्वेलरी कैसी है, उसका ड्रेस कैसा है, मैक्सी है। वैसे उसका निकाह है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है ना वाइट कलर का थीम के अकॉर्डिंग जो है अपनी सारी तैयारी की है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरा जो पार्सल आया था मेरा सूट बहुत खूबसूरत आया। आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं भी काम से फ्री हो लूँ ना, तो सूट मुझे बहुत अच्छा आया है। मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से मंगवाया था, तो वहाँ पर ना मुझे 2-3 और सूट भी पसंद थे, लेकिन मैंने कहा मैं एक ही मंगवाती हूँ, देखती हूँ अगर ये अच्छा आ गया ना फिर और मंगवा लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा आ गया है, अब और ऑर्डर कर दूँगी।
ये देखें जी माशाल्लाह मैक्सी ड्रेस था, नबीहा का ड्रेस था ये, मैंने उनसे डिज़ाइनर का पूछ लिया था। तो सिंपल सा था, अच्छा लग रहा था, एलिगेंट सा, बहुत हैवी लुक नहीं थी, बहुत डिसेंट टाइप ड्रेस था, अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। फ्लेयर मैक्सी का बहुत ज़्यादा था सबसे बड़ी बात तो वो ड्रेसअप होकर आ गई थी। अब उनका हम हेयर डू कर रहे थे, मैं उनके यहाँ आपको स्ट्रीक्स दिखा रही थी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं स्ट्रीक्स अभी भी। तो यहाँ पर हम अपना जो है ना हेयर स्टाइल चूज़ कर रहे हैं, थोड़ा उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, वो कैसा चाह रही थी और कुछ मैं अपना बता रही थी कि आप इस तरह से कर लेंगी ज़्यादा अच्छा लगेगा। 6 मंथ्स बिफ़ोर आई गेस इनकी जो है ना सिस्टर मुझसे रेडी हुई थी, तो अब इनकी शादी थी तो इन्होंने भी कहा मैंने अनुषा से जाना है। ये ब्राइड की चाय आ गई थी, उन्हें हमने चाय सर्व की, वो पी लें। देखें कर्ल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि स्ट्रीक्स मैंने की थी ना, इसका हेयर वर्क हमने ही किया हुआ है, तो इतनी प्यारी स्ट्रीक्स आ रही हैं। उसका हेयर वर्क जो है ना बड़ा प्यारा हुआ था और उसके फिर हेयर स्टाइलिंग माशाल्लाह आगे से बहुत प्यारी हुई जी। ये है मेकअप। कैसा लगा आप लोगों को, मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है। मैंने इसकी प्रॉपर ना थोड़ी मतलब कि निकाह और ब्राइड के मिड में एक इसकी लुक क्रिएट की थी इनकी, ताकि टू मच हैवी भी ना हो जाए और एक नॉर्मल सा रहे। इनकी ज्वेलरी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, गोल्ड की ज्वेलरी थी इनकी। और ड्रेस तो मैंने आप लोगों को वैसे भी करीब से भी दिखा दिया, लेकिन जो है ना मैंने जो इस पर 4 चाँद लगाए हैं, जो अपनी मेहनत की है हेयर डू पर और मेकअप पर, हर चीज़ वो मैंने कहा आप लोगों को दिखाए बगैर तो मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर नहीं सकती। तो ये जो है ना मेरा मेकअप था आप लोगों को दिखाने के लिए। कैसा लगा आप लोगों को, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट वीडियोस में आप देखना चाहते हैं क्या, ये सारा कुछ मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। ब्राइड को मैंने कम्प्लीटली रेडी कर दिया था, उसकी फ़ाइनल लुक भी मैंने उसको कर लिया था, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उनसे मैंने डिस्कस करना होता है जाने के बाद ब्राइड के साथ ना, गाइडलाइन करना होता है। सो अभी जो है ना मैं अपनी ब्राइड को रेडी करके बिल्कुल हो गई थी फ्री। आज का मेरा जो है ना डे वो कंप्लीट हो गया था, जो भी लिस्ट में करने का था। और इतने में जो है बुकिंग आ गई थी करवाने, कुछ क्लाइंट्स उनके साथ डिस्कस कर रहे थे। ड्रेसेस जो है रेंट पर होते हैं, अपने होते हैं, ये चीज़ें जो है ना आजकल वैसे बहुत मतलब कि ज़्यादा अक्सरियत जो है ना वो यही कहते हैं कम्युनिटी के हमने रेंट आउट करने हैं ड्रेसेस। तो लेकिन वो अब कुछ कस्टमाइज़ ऐसे होते हैं लॉन्ग शर्ट्स के साथ, वो मुझे नहीं लगता रेंट पे ऐसे मिलते हैं या नहीं। तो ड्रेस का इनके साथ कुछ डिस्कस वगैरह कर रहे थे, इनके साथ लुक्स थोड़ी डिस्कस की। आजकल मेरे पास जो ब्राइड बुकिंग करवाने आ रही है ना, उसने अपना हेयर वर्क लाजमी करवाना होता है, केराटिन करवा रही हैं, डाई करवा रही हैं। तो हम लोग फिर उनको ये गाइड करते हैं, अगर आपने सिंगल काम करवाना है वो आप 15 डेज़ बिफोर करवा लें, अगर आपने दोनों काम करवाने हैं, डाई भी करवाना है, केराटिन भी करवाना है, उसके लिए आपको 15 to 20 डेज़ इवन 1 मंथ का गैप होना चाहिए आपके पास, ताकि आपके हेयर परफेक्टली रहें, ज़्यादा ख़राब मतलब कि ख़राब ना हो। और यहाँ पर जो है ना केराटिन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, ये हमने केराटिन की है आफ्टर 3rd डे। इनका आज वॉश था और रिज़ल्ट आपके सामने है कि किस तरह से शाइन करें। अभी इस पर ये इतना ड्राई भी नहीं हुए थे और स्ट्रेट भी नहीं थे, वेट ही थे हेयर, इसलिए ना ज़रा जुड़े भी हुए थे। लेकिन जो है ना इनका दिखाने का मकसद ये है कि आफ्टर 3 डेज़ भी इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं। और जी ये शाइन चेक करें आप केराटिन की स्ट्रेटनिंग की, अभी स्टेप 1 था लेकिन कितनी शाइन और ऐसे लच्छेदार बाल, क्लाइंट्स आके कहते हैं सिल्की शाइनी, हाथों में ना आए बाल। तो ये सारा सीन होता है। अब केराटिन का फिक्सर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर बहुत मेहनत होती है। ये हमारे पास क्लाइंट सुबह 9 बजे आ जाए ना, अगर वैसे हमारा 11 बजे सैलून ओपन होता है, लेकिन हम 11 बजे ही बुलाते हैं, तो 9 तो रात के बज जाते हैं इधर ही क्लाइंट्स को ना, क्योंकि अभी तो चलो एक आध वो अलग चीज़ होती है, जब रश हो जाता है ना तब तो हमें 12 सैलून में ही बच जाते हैं, इस कदर मतलब कि हो जाता है। लेकिन ये जो है ना काम प्रोसेस टाइम टेकिंग है, इस पे जो है ना जल्दी वाला काम नहीं होता। ये जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं केराटिन के, देखिए कितने खूबसूरत वर्जिन हेयर थे ना उन पे, केराटिन ऑब्वियसली बहुत प्यारी होनी थी, बहुत ही खूबसूरत सी केराटिन इनकी हो गई थी। और जी ये था मेरा आज का दिन। कैसा लगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है फाइनल लुक मेकअप की। फिर देखिए और तारीफ़ करें और मुझे बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।